इस क्षेत्र में जो शांति आई है, ये अपने आप में एक उदाहरण है पूरे राज्य के लिए। जादू तो एक कला है, तो वो कलाकार हैं और उस कलाकारी में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि हम हैं, लेकिन ऐसी धरातल पर कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग का एक प्लान है, एक विज़न है कि हम कैसे यहाँ के लोगों को रोज़गार दें। आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि आप 13 तारीख से 1 दिन पहले जज कर लीजिए, हवा हवाई हो जाएंगे। यहाँ पर किसी से लड़ाई नहीं है। कोई परिवारवाद में का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति को आप नया दे दिए कहीं से, जैसे कि माननीय तेजस्वी यादव जी राजनीति में कभी थे ही नहीं, कोसों दूर से राजनीति से, एकाएक उनको विधायक बनाया गया, डिप्टी सीएम बना दिया। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं, पर जनता किसके साथ है? देखिए, हम इमामगंज जहां पे उपचुनाव हो रहा है उस क्षेत्र में है। लोग किनको वोट देंगे, लोग किनको पसंद कर रहे हैं, वो आप सभी लोग जानते हैं। वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। पर हमारे साथ संतोष कुमार सुमन है। देखिए, इनकी धर्मपत्नी कह लें, हम पार्टी की बेटी कह लें, बहू कह लें, सभी लोग एक हैं, चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। क्या कुछ माहौल है? देखिए, आप लोग भी घूम रहे होंगे, एनडीए के पक्ष में लहर है और बिहार के जो 4 उपचुनाव हो रहे हैं, सब जगह हम समझते हैं एनडीए जीतने जा रही है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी और माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके पक्ष में लोग वोट कर रहे हैं। जो विकास के कार्य हुए हैं, जो शांति का माहौल है, और तो उसके पक्ष में लोग वोट कर रहे हैं। खास करके ये क्षेत्र आपको भी पता होगा, ये क्षेत्र में जो शांति आई है, ये अपने आप में एक उदाहरण है पूरे राज्य के लिए। और जिस तरह से लोग आज भयमुक्त घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो हम समझते हैं कि इसके ऊपर लोग वोट दे रहे हैं। विकास तो एक प्रक्रिया है, विकास भी होना ही है, विकास के कार्य भी हुए हैं और आगे भी विकास होना है, क्योंकि सरकार माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है और केंद्र सरकार के सहयोग से हम लोग ने एक नेटवर्क बनाया है, रोड का जो जाल बनाया है। देखेंगे हर जगह से रोड जा रहा है, हर जगह बिजली उपलब्ध है, लोग थाने खुले हैं, अनुमंडल बनने जा रहा है, तो बहुत सारा चीज़ है ऐसा जो कि पुलिस अनुमंडल है, इमामगंज पिकेट बना है। एक भय जो था लोगों के अंदर वो खत्म हो चुका है। विकास में बड़े बड़े रोड जो मेन रोड है हमारे बने हैं, कुछ रोड अभी भी छूटे हुए हैं, लिंक रोड है जहाँ पर हम लोगों को काम करना है। ऐसे पुल हैं, 7, 8, 10 ऐसे बड़े बड़े पुल हैं जो इमामगंज में बनने चाहिए। अभी इमामगंज की ज़रूरत है शिक्षा पर, एक यूनिवर्सिटी की मांग है यहाँ के लोगों को, एक अच्छा हॉस्पिटल यहाँ होना चाहिए। ये इस पर हम लोग काम करेंगे। एक रोजगार का जो साधन मुहैया, लोगों को यहाँ पर रोजगार मिले, पलायन कम हो, इसके लिए सरकार सोच रही है। माननीय नीतीश कुमार जी ने वादा किया है कि हम 12 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 22 लाख नौकरी देंगे और 22 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो हम लोग उस ओर बढ़ रहे हैं और आप देखेंगे कि चुनाव से पहले हम लोग उस वादे को भी पूरा करेंगे। उसमें इमामगंज छूटा नहीं रहेगा और भी बहुत सारा बातें हैं जो अभी हम आपके बीच में नहीं रख पाएंगे, लेकिन हम लोग का एक प्लान है, एक विज़न है कि हम कैसे यहाँ के लोगों को रोज़गार दें। और इस बार का हमारा मुख्य मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य और रोज़गार, और हम लोग उसके लिए काम करेंगे। संतोष कुमार सुमन जी मैदान में उतरे हुए हैं। आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं, तमाम लोग मैदान में हैं, पर परिवारवाद का एक आरोप लग रहा है कि जीतन राम मांझी जो अपनी बहू को टिकट दे दिए, क्या उनके पार्टी में और कोई लोग नहीं थे? नहीं, ऐसी बात नहीं, हमारे यहाँ एक से एक कार्यकर्ता है, सब सक्षम कार्यकर्ता थे, सब डिजर्विंग थे। लेकिन हम लोग के यहाँ आप लोगों को भी पता होगा कि एक लंबी मैराथन मीटिंग चली, उसमें निकल के आया, सभी लोगों से पूछा गया, पार्टी के जितने लोग थे, इस क्षेत्र से भी कुछ लोग जो हम लोग से कंसर्न पार्टी से हैं उनसे भी पूछा गया, तो सबने एक राय बनाई कि उपचुनाव है, उपचुनाव में हमारे लिए प्रतिष्ठा का विषय है, तो हम लोग को एक ऐसा प्रत्याशी देना चाहिए जो प्रत्याशी ऐसा कहीं से नहीं लगे कि सीट छोड़ दिया गया है। तो हमारे कार्यकर्ता आने वाला जो जनरल चुनाव है, हम लोग कार्यकर्ताओं को टिकट देते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे बगल के कुटुम्बा विधानसभा है जहाँ से हमने सरवन भुइयां को दिया, हमारे माननीय विधायक प्रफुल्ल मांझी एकदम गरीब घर के बेटा है, झोपड़ी में रहने वाले हैं। तो हम लोग उस सिंड्रोम में नहीं है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उस जो परिवारवाद का जो उदाहरण है उसमें डूबे हुए हैं, समुद्र में डूबे हुए हैं और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप देख लीजिए गया में बगल वाले सीट में आप देख लीजिए, और भी बगल का सीट है उसमें देख लीजिए, क्या उसका परिवारवाद का नमूना नहीं है? तो ऐसा नहीं है। देखिए, कोई परिवारवाद में का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति को आप नया दे दिए कहीं से, जैसे कि माननीय तेजस्वी यादव जी राजनीति में कभी थे ही नहीं, कोसों दूर से राजनीति से, एकाएक उनको विधायक बनाया गया, डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो
उसको परिवारवाद कहते हैं। हमने संघर्ष किया है। दीपा कुमारी पहले भी जिला परिषद की सदस्य रही है। दीपा कुमारी उस सामाजिक परिवेश से आती है, गरीब घर एक भूया मुशहर की बेटी, एक गांव में रहने वाली, उस जंगल में रहने वाली, जहाँ की लकड़ी काट करके भी दिन का गुजारा कर दिया। उस चीज़ों को देखिए, उस ज़माने में दीपा कुमारी मोटरसाइकिल से चला करती थी, बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी और उनके फादर एक संस्था चलाते थे जो 1980 की रजिस्टर्ड संस्था है। हम समझते हैं कि इस समाज में सबसे पहले एक संस्था है। विदेश में भी लोग गए उसके लिए, बाहर के लोग भी वहाँ आते थे। तो एक परिपक्वता उनके अंदर है, मैच्योरिटी है, जो सोशल फील्ड से भी आया है। राजनीति में भी हम लोग के आने के बाद राजनीति को भी सीखी है, जिला परिषद के सदस्य रही है, वहाँ भी लोगों के बीच में रही है, घुल मिल जाती है, पढ़ी लिखी है। जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ सबसे पढ़ी लिखी है। तो हम समझते हैं उपयुक्त उम्मीदवार है और जनता से आपके माध्यम से अपील करेंगे कि आने वाला 13 तारीख को कड़ाई छाप पर उनको वोट दें, ताकि वो यहाँ से विजय श्री हासिल करें और जो विकास की गति है उसमें और मोमेंटम आए और तेजी आए। इमामगंज में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है और त्रिकोणीय मुकाबला में एनडीए की प्रत्याशी उभर रही है। देखिए, ऐसा आपको लगता है, हमको नहीं लगता है कि मुकाबला है। देखिए, कोई व्यक्ति किसी कारण से एक स्ट्रेटजी बना करके, जिसके लिए माहिर कहे जाते हैं, तो सब्ज़बाग दिखाया जाता है, भ्रमित किया जाता है लोगों को, माया जाल फेंका जाता है। जादूगर जब आता है, डुगडुगी बजाता है, लोग जब चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं तो कहा जाता है कि वो बांध देता है इलाका को, और उसको वो चीज़ दिखता है कि किसी व्यक्ति का सर काट दिया, कभी दिखता है कि वो गायब हो गया, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है ना। जादू तो एक कला है, तो वो कलाकार हैं और उस कलाकारी में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि हम हैं, लेकिन ऐसी धरातल पर कुछ नहीं है। आप देखेंगे, आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि आप 13 तारीख से एक दिन पहले जज कर लीजिए, हवा हवाई हो जाएंगे। यहाँ पर किसी से लड़ाई नहीं है, हम लोग सशक्त हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं और जनता का आशीर्वाद है। किसी एक समाज का नहीं है, समाज के सब वर्गों को लेकर चल रहे हैं। हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर सबको लेकर चलती है, सबके साथ चलने में विश्वास रखती है, गरीबों की हिमायत करती है, गरीबों के लिए काम करती है, गरीबों की आवाज़ बनी है और गरीबों को मंच दिया है। आपको दिखता होगा इमामगंज में समाज के उस तबके के लोग आज बाहर आ गए हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, कुर्ता पैजामा पहन रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ब्लॉक में जा रहे हैं, वीडियो साहब से बात कर रहे हैं। ये हम की ताकत है और ये हम इस ताकत को बढ़ाना चाहता है, जागरूकता फैलाना चाहता है। हम जितना लोगों को जागरूक करेंगे, समाज में समरसता आएगा। जो ऊंच नीच है, जो गरीबी अमीरी की खाई है, वो पटेगा। राजनीतिक भागीदारी उनकी होगी तो उनमें भी शिक्षा का लौ जगेगा और वो भी समाज में एक प्रतिष्ठित सामाजिक नागरिक की तरह, एक प्रतिष्ठित नागरिक तरह जी सकेंगे, क्योंकि उनको भी एक वोट देने का अधिकार है और सबको एक वोट देने का अधिकार है। संतोष सुमन जी, जीतन राम मांझी लंबे समय से क्षेत्र से विधायक रहे, अब उनकी बहू है, क्या क्या आप लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, क्या क्या लोग मांग रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्राथमिकता होती है और गांव साइड में जाएंगे तो निश्चित तौर पर गांव के भी लोगों को अपनी प्राथमिकता है कि हमारे आसपास में जो उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं वो पूर्ण हो और कुछ प्राथमिकता बड़ी सड़कों की है। मैंने एक तरह से और को बड़ी ज़्यादा तादाद में लोग शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात, शिक्षा और नौकरी रोजगार की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं तो धन्यवाद देता हूं यहाँ के नागरिकों को कि इतना ब्रॉडर सोच है और इतनी बड़ी सोच लेकर करके यहाँ के लोग हैं और यहाँ के लोग अच्छे भी कर रहे हैं। यहाँ के लोग ऐसा नहीं है, शिक्षा जगत में भी काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र में यहाँ के लोगों ने काम किया और ये धरती हमेशा ऐसी धरती रही है कि राजनीतिक योद्धाओं को जन्म दिया है। ये धरती ऐसी रही है, एनडीए के लिए हमेशा एनडीए के लोग यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो हम समझते हैं इमामगंज हर मामले में अच्छा है। चाहे किसी भी धर्म की बात करें, किसी भी वर्ग की बात करें, सब लोग यहाँ अमन चैन और शांति से रहते हैं। जीत सुनिश्चित है और हमको तो नहीं लगता कि उसमें कोई डाउट है। आप लोग अभी आए हैं, सर्वे कर रहे हैं, करते रहिए और हम समझते हैं जितना दिन आप रहेंगे उतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, क्या कुछ कहे थे बिहार सरकार के मंत्री, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, वो तमाम बयानों को भी आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।